द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा होता है मेरी कोचिंग कम्युनिटी में, वो ये होता है कि सोनिया किस प्रकार से हम ये डाउनलोड्स को अपनाएं, किस प्रकार से हम ये अपनी सिक्स सेंस को और स्ट्रांग बनाएं, किस प्रकार से हम इंट्यूशंस को समझना और सीखना और उसको स्ट्रांग करना सीखें, किस प्रकार से हम जो बोलते हैं ना एंजल्स आर सराउंडिंग यू, एक हायर पावर है आपके सराउंड है या आप एक हायर वर्जन है उससे सराउंडेड है, आप उसमें टैपिंग कीजिए। किस प्रकार से हम समझें कि ये हमारा हायर वर्जन है जो हमसे बात कर रहा है और ये हमारे दिमाग की कोई मनगढ़ंत वापस से कोई कल्पना नहीं है। किस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाए बिटवीन द यूनिवर्स के मैसेज को और हमारी जो खुद की थिंकिंग चल रही है उसको, और किस प्रकार से हम ये सोचें कि ये सही होने वाला है। और ना मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ उनको, वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि आपको लाइफ में जो भी गोल अचीव करना हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो आपके मटेरियलिस्टिक गेन का हो, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो हेल्थ का हो। आपको ये सारे के सारे गोल्स अचीव करने के लिए ना न कहीं आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको वो मैसेजेस ढूँढने पड़ेंगे, कहीं न कहीं आप मैसेजेस जो आपकी सोल चाहती है। रिमेंबर यू यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। मैं हमेशा बोल रही होती हूँ मेरे साथ जो काम कर रहे होते हैं कि अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी है बिकॉज़ यू हैव अ स्पिरिट एंड यू आर आल्सो ऑन अ मटेरियलिस्टिक जर्नी। आप एक मटेरियलिस्टिक जर्नी पर भी है बिकॉज़ आपके पास बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर द स्पिरिट, इट इज़ फॉर योर ओन ओल्ड सोल जो आपके अंदर है। एंड व्हाटएवर द सक्सेस यू वांट टू हैव इनटू योर लाइफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ फॉर योर बॉडी बिकॉज़ दिस इज़ द आपका जो वेसल है, आपकी स्पिरिट को जो कैरी कर रहा है, आपकी बॉडी है, इज़ द वेसल। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि ये सारे के सारे जो स्पिरिचुअल साइंस होते हैं या स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोल लीजिए, यूनिवर्स की लैंग्वेज बोल लीजिए या आवाज़ बोल लीजिए, डाउनलोड बोल लीजिए, आपको जो नाम देना है आप उसको दे सकते हैं। उसको समझने का ना बहुत सिंपल सा सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है और 2 ही कंपोनेंट है उस सिस्टम के अंदर। एक है आपका माइंड, राइट? और एक है आपकी स्पिरिट, आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि यार ये एक अंदर की आवाज़ है। तो ये जो माइंड है ना, ये माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड माइंड है। समझिए इस चीज़ को, जितना आप ये समझेंगे कि आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड माइंड है और आप उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग वो प्रोग्राम है और नंबर 2 कि वो आउटडेटेड हो चुका है, अपडेट करने की ज़रूरत है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उतना ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और उतना ही आप अपनी यूनिवर्सल की जर्नी में, यूनिवर्सल साइंस को समझने में सिम्प्लीफाई करते जाएँगे, ईज़ी होते जाएँगे, बोले तो महारत हासिल करते जाएँगे। क्यों मैं बोलती हूँ? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो प्री प्रोग्राम है। प्री प्रोग्राम मतलब हम लोग हमारे माइंड से जीते हैं। वो ल हम सोचते हैं लॉजिकल थिंकिंग। बट कभी सोचा है कि वो लॉजिकल थिंकिंग भी बेस्ड है ऑन द लॉजिक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो सोसाइटी से हुए, पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने पढ़ा है, वो पास्ट एक्सपीरियंस जो कंडीशनिंग हुई है, वो जो भी प्रोग्रामिंग हुई है, वो जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, जो भी फ़ियर है, जितना एक्सपोज़र है, जितना जितना भी कुछ आपने सुना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव किया है, all those logical mind kind of a thing is actually illogical. It's because the current logic which you are, applying right now is based upon your past experiences, and you really don't know whether those experiences were good for you or not good for you. तो इसीलिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको अगर अपने सिक्स सेंस को इंट्यूशन में जाना है, आपको यूनिवर्स की साइन को समझना है, आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना है, आपको अपने सिक्स सेंस को मजबूत करना पड़ेगा और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका होता है कि आपको अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा। माइंड को क्यों शांत करना पड़ेगा? एक बहुत प्यारा सा मेटाफर है जो मेरे वन ऑफ द कोच ने मुझे बोला था कि सोनिया, लाइफ में ना अगर उबलते हुए पानी के अंदर ना आप अपना चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। अगर आप अपने चेहरा देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो उसके लिए आपको पानी को शांत होना देना पड़ेगा। एंड आस्क योर ओन सेल्फ, ये जो उबलता हुआ पानी है वो आपके अंदर ही है। वो क्या है? आपका गुस्सा, आपका डाउट, आपका फियर, आपका क्रिटिसिज्म, आपका पुराना का पुराना जो भी हमारा जो डेटा चल रहा है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ चल रहा है, आपके खुद के प्रति फियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू, फियर ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क, या तो फिर आपकी सेल्फ कॉन्शियस इमेज आपकी बहुत सारा चल रहा है, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ऑन दैट नोट अगर आप टिमिडनेस आप दिखा रहे हैं बिकॉज़ यू आर सो कॉन्शियस अबाउट ऑल दिस थिंग, गिल्टी है, जेलसी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी और के प्रति नहीं, खुद के प्रति। बिकॉज़ ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग, ये सारे के सारे इमोशंस जो आते हैं ना, वो तब आते हैं इंसान के अंदर जब वो सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ये जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, या जो भी कुछ है, गिल्ट है, जेलसी है, वो
दूसरे के प्रति नहीं है, वो खुद के प्रति है, क्योंकि खुद के लिए आपने जो एम बना के रखे थे, वो नहीं हो पाए। तो इन सबको शांत कीजिए। अपना चेहरा देखना चाहते हैं, अपना चेहरे से मतलब यहाँ पे है कि अपने इंट्यूशन में टैप इन करना चाहते हैं, तो पानी को शांत होने दीजिए, अपने माइंड को शांत करना शुरू कीजिए। किस प्रकार से शांत करेंगे? बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है ना, तो स्टार्ट विथ योर मेडिटेशन। 3 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए, योगा से शुरू कीजिए, स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए, ब्रेथ वर्क से शुरू कीजिए। 2025 आ रहा है, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या ऑन दैट नोट जस्ट आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ एक गार्जियन एंजल, एक गार्जियन फोर्स हमेशा बनी रहे, तो 2025 में ये पढ़ लीजिए कि अगले 2025 में कुछ नहीं तो मिनिमम 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 21 दिन के लिए, बिकॉज़ आफ्टर दैट हैबिट पड़ जाती है, दैट्स द साइंस ऑफ हैबिचुअल फॉर्मेशन। 21 दिन के लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ करूँगी। मैं मेडिटेशन में, चाहे वो 3 मिनट से शुरू हो, सिर्फ बैठिए, देखिए, आपका जो उबलता हुआ पानी है, जो गुस्सा है, क्यों है? जस्ट उनको विचारों को एक मूवी की तरह देखना शुरू कीजिए। कौन-सी मूवी अपने दिमाग में चला रहे हैं? कौन-सा थॉट अपने पास में चला रहे हैं? क्या अपने अंदर ऐसा भर के बैठे हैं जो ये नहीं बता पा रहा है कि तुम रियल में ये इंसान हो, तुम्हारी स्पिरिट ये है, तुम्हारी जर्नी ये है, तुम्हारी सिक्स्थ सेंस ये है, तुम्हारा इंट्यूशन ये है, तुम्हें करना ये है, तुम्हारे लिए पर्पस ये है, तुम्हारा मैसेज ये है। एक प्रण ज़रूर लीजिएगा। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, योगा ट्राई कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क ट्राई कर सकते हैं। दीज़ आर द वेरी सिंपलेस्ट थिंग्स जो अपने आप ट्राई कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एनी मनी ऑन इट। और कुछ नहीं करना है ना, एक प्रो टिप आपको देती हूँ। सुबह-सुबह अपने अपनी सुबह में जब भी आप लेना चाहे शुरू उठते हैं, दिन में कहीं पे भी, सुबह होता तो बहुत अच्छा, लेकिन दिन में टाइम निकाल के ना हरी घास पे चलना शुरू कीजिए। बिकॉज़ आपको साइकोलॉजिकली बताऊँ तो जब हम लोग ग्राउंड पे चल रहे होते हैं, घास पे चल रहे होते हैं, तब हम लोग ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं। और ग्राउंडिंग किस लिए कर रहे होते हैं? हमारे रूट चक्र के ऊपर कर रहे होते हैं, और ये सारे के सारे जो इमोशंस मैंने आपको बताए ना, ये रूट चक्र के ही रिलेटेड है। एटलीस्ट स्टार्ट ग्राउंडिंग योर रूट चक्र, ताकि आपका क्राउन चक्र ओपन हो सके। क्राउन चक्र ओपन होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर ऑल टुगेदर बढ़ने ही वाली है। अपना लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, किसी और के विचारों से अपनी ज़िंदगी मत बिताइए। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल किसी और इसी सवाल का जवाब देते हुए। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। टिल देन टेक गुड केयर।